For all the latest updates, please subscribe. भारत में 86 करोड़ लोग काम करते हैं, यानी 15 से 64 साल की उम्र के बीच वाले लोग जो काम कर रहे हैं। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा युवा आबादी वाले देशों में से एक है। तो वहीं अब देखा जाए तो ये आबादी जब बूढ़ी होगी तो हमारे देश में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। और रिटायरमेंट और सेविंग को लेकर भारत में नियम थोड़ा अजीब है और यहाँ अपने रिटायरमेंट और पेंशन की चिंता कम ही होती है लोगों को। घर है तो बेटा है तो क्या जरूरत है, वही संभालेगा हमारे आने वाला कल। लेकिन आज के समय में क्या इसे ही रिटायरमेंट पॉलिसी मान लेना सही है? पेंशन स्कीम भारत में जितने युवा हैं उस हिसाब से साल 2050 तक 70% लोग बूढ़े होंगे। भारत में रिटायरमेंट पॉलिसी, बता दें कि भारत में रिटायरमेंट पॉलिसी कुछ ऐसी है कि अगर आपने खुद के लिए इन्वेस्ट नहीं किया तो आप 100 रुपए से भी कम में महीना गुजारने में मजबूर हो जाएंगे। वहीं अब अगर ध्यान दे तो सरकार इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम के तहत आपको महीने के 200 रुपए मिलेंगे। ये उन सभी भारतीयों को मिलती है जो गरीबी रेखा के नीचे हैं और 60 साल के ऊपर हैं। बाकी अगर आप अलग अलग सरकारी स्कीम को देखें तो किसी भी स्कीम की वैल्यू 2000 रुपए से ज्यादा नहीं है। बल्कि बात करें तो पब्लिक पेंशन स्कीम या स्टेट पेंशन स्कीम की बात की जाए तो भारत में लोगों के लिए काम करने की एज और लाइफस्टाइल को देखें तो बुढ़ापे में अक्सर लोगों को काम करते हुए नहीं देखेंगे। और विदेशों में तो बूढ़े होने के बाद भी लोग काम करते रहते हैं और वहाँ की स्कीम भी भारत की तुलना में बेहतर है। वहीं अगर बात करें भारत में आजकल की हाल के बारे में तो बता दें कि सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज यानी CES ने अगस्त-नवंबर साल 2016 में गुजरात और राजस्थान में एक सर्वे किया था और इस स्टडी में 1505 लोगों से बात की गई थी जिनकी उम्र 55 साल से ज्यादा थी। गुजरात में वो राज्य है जो भारत का 10वां सबसे अमीर राज्य है और यहाँ पेंशन योजना में 400 रुपए महीने दिए जाते हैं और अब ये 500 रुपए हो गई है। इसके अलावा राजस्थान 23वें नंबर पर आता है और यहाँ भी 500 रुपए के आसपास पेंशन दी जाती है। इस स्टडी में सामने आया है कि पेंशन की रकम कम से कम 2000 रुपए होनी चाहिए और यूनिवर्सल पेंशन स्कीम होनी चाहिए। 21 साल से बड़े जिनके बेटे हैं वो इस स्कीम के लिए यानी सिर्फ गुजरात में एलिजिबल नहीं है। 75 साल से ज्यादा लोगों को 750 रुपए प्रति माह मिलते हैं, लेकिन इसका अल्टीमेट सही तरीके से नहीं होता है। राजस्थान में 1875 रुपए तक आपको प्रति माह खर्च करने के लिए चाहिए और गुजरात में 2494 रुपए चाहिए होते हैं। अब ऐसे में पेंशन स्कीम में लोगों की जरूरतों को भी समझने की जरूरत है। बोलीविया जैसे देश में इकोनॉमी भारत के मुकाबले काफी कम है, लेकिन वहाँ भी $38 लगभग 2400 रुपए पेंशन स्कीम में मिलते हैं। अमेरिका में 401,000 रिटायरमेंट प्लान चलता है जहां एक वर्कर इन्वेस्ट करता है, बचत करता है और अपने टैक्स के बैंक की तरह अपने बुढ़ापे के लिए पेंशन इकट्ठा करता है। और आसान भाषा में ये कुछ ऐसा है कि आपके एम्प्लॉयर्स ने टैक्स काटने से पहले अपनी तनख्वाह में से एक हिस्सा निकालकर बचत कर देगा और फिर टैक्स काटे जाने वाले हैं और इसे पेंशन स्कीम के तहत माना जाता है। हालांकि ये हमारे PF से अलग है क्योंकि यहाँ जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है स्टॉक बॉन्ड्स मार्केट में होता है। भारत में कई तरह की स्कीम चलती है जिनमें लोगों को पैसे दिए जाते हैं और ये भी हम मानते हैं कि लोगों के हिसाब से पूरी तरह से पेंशन पॉलिसी बदली भी नहीं जा सकती। लेकिन अगर देखा जाए तो जो पेंशन स्कीम अभी लागू है वो भी कुछ ऐसी नहीं है कि लोगों का फायदा हो सके और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में भारत की 60% से ज्यादा जनसंख्या का बुढ़ापा खराब हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज से जूही राय की रिपोर्ट।